अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में संवैधानिक विलय पूर्ण हो चुका है। नेहरू की गलतियों के कारण POK बना है। यही अंतिम और पूर्ण सत्य है। अब आपको भी ये सच पता होना चाहिए कि कैसे नेहरू ने भारत में कश्मीर का विलय करने में देरी की। तो ऐसा है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ये देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया था। नेहरू ने इस विलय पत्र को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें उनके परमप्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने का वादा नहीं था। 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें होती रहीं, लेकिन नेहरू टस से मस नहीं हुए। आखिरकार 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस मेहरचंद महाजन दिल्ली पहुंचे। वो अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक के पेज नंबर 151 पर लिखते हैं कि मैंने भावुक होकर कहा कि श्रीनगर को विनाश से बचाया जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर भी लिया तो भारत इतना ताकतवर है कि वो उसे वापस छुड़ा लेगा। नेहरू की ये बात सुनकर मैंने सोचा कि श्रीनगर को वापस तो छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन जो विनाश होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन फिर भी मैं सैनिक सहायता की मांग पर अड़ा था और नेहरू अपनी बात पर अड़े हुए थे। दरअसल नेहरू का एक ही एजेंडा था, पहले शेख को सत्ता दो फिर सेना भेजेंगे। उन्होंने बताया है कि नेहरू को विलय पर मनाने के लिए उन्हें धमकी तक का सहारा लेना पड़ा। जस्टिस महाजन लिखते हैं, मैंने पंडित नेहरू से कहा कि हमारे विलय को प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर को सैनिक मदद दीजिए और जिस पॉपुलर पार्टी यानी शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंसेस को आप जो सत्ता देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन कल तक श्रीनगर में भारतीय सेना पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मुझे श्रीनगर को विनाश से बचाने के लिए जिन्ना के पास जाकर समझौता करना होगा। तभी कागज का एक टुकड़ा नेहरू की ओर बढ़ा दिया गया। नेहरू ने उसे पढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, शेख साहब भी यही मानते हैं। शेख अब्दुल्ला बैठक वाले कमरे से सटे एक दूसरे कमरे में थे और हमारी सारी बातें सुन रहे थे। इस पर्ची को पढ़ते ही प्रधानमंत्री नेहरू का रुख बदल गया। शेख अब्दुल्ला ने जब अपने हाथ से सत्ता फिसलते देखी तो उन्होंने एक पर्ची नेहरू तक पहुंचाई और नेहरू को समझाया कि सेना भेज देने में ही भलाई है। आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के जांबाज सिपाही उतर गए और इसी के साथ शुरू हो चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। लेकिन इस लेन देन और सौदेबाजी के बीच कश्मीर को और बाद में जाकर इस देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसका अंदाज शायद आपको नहीं होगा। अगर भारत 24 तारीख को ही सेना भेज देता, हजारों लोगों की जान और हजारों महिलाओं की इज्जत बच जाती।